चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हमारी जो थर्ड पार्ट है हमारे अकाउंट्स का। उसका हम लोग अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। हमारे जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे 11th में हम लोग अगर ने पढ़ा है कि 11th क्लास में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बनते थे। एक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंपनी में हमारे दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जिसको कि थोड़ा सा हम लोगों के फॉर्मेट चेंज कर दिया है, और हमारे कंपनी की जो बैलेंस शीट है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख ली है, उसकी भी हमारी जो फॉर्मेट है वो भी हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम लोगों को जाननी है तो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे। मतलब कि हमारा जो भी इनकम स्टेटमेंट होगा और जो भी हमारा बैलेंस शीट होगा, ठीक है। जहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम आ जाता है वहाँ पर हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे। हमारा इनकम स्टेटमेंट मतलब कि वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं, और सेकंड हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। चाहे वो कंपनी की बैलेंस शीट हो, चाहे वो किसी नॉर्मल फर्म या बिजनेस की बैलेंस शीट हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के आधार पर बनाई गई है। हम लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जितने भी डेटा होते हैं जिसको कि हम लोग कलेक्ट करते हैं लॉजिकल आधार पर, कंसिस्टेंट आधार पर, उसको हम लोग क्या करते हैं एक प्रोसीजर के आधार पर हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से रखने का काम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसेंशियली आर एंट्री रिपोर्ट्स presented annually and reflect the division of the life of an enterprise into more or less arbitrary accounting period frequently a year, ठीक है। एक साल के अंदर जो भी हम लोगों ने काम किया है उसको हम लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रिपोर्ट के रूप में, एक एनुअल रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि सारी चीज़ों को एक अच्छे से पता चल जाए कि क्या क्या हम लोगों ने किया है, ठीक है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक मीनिंग की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। तो एक डिसीजन की मेकिंग पर्पज़ के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोगों को पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस, कितने क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स है ना, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो सारी चीज़ें हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। और हमारा एक्चुअल बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है वो सारी चीज़ें हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग का सबसे मेन हमारा एंड प्रोडक्ट है, मतलब एंड मतलब सबसे लास्ट की जो प्रोसेस होती है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। पता है हम लोगों को प्रॉफिट पता करना, लॉस पता करना, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की एट द लास्ट ऑफ करंट ईयर, वो हम लोगों को पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन आर द सब फॉर्म ऑफ एनालिसिस, है ना। डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कौन किस जगह पर बैठा हुआ है, कौन से डेटर्स है, कौन से क्रेडिटर्स है, बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, ठीक है, शेयर होल्डर से कितना पैसा आया, ठीक है। सारा पैसा हम लोगों को सारा चीज़ें हम लोगों को कहाँ से पता चलती है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट का नाम भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, कोई भी एक डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग पहली डेफिनेशन की बात करें तो इन द वर्ड्स ऑफ जॉन एंड मायर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक समरी है, समरी मतलब क्या, सारांश, कि आपने क्या काम किया है पूरे साल भर में, उसका एक समरी, एक सारांश निकलता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके सारी चीज़ों का पता लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें टू प्रोवाइड द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस की सही तरीके से अगर पिक्चर पता करनी है, ठीक है, तो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस की जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा पता चलेगी। टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर, जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर और क्रेडिटर के को प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि किसी फर्म की क्या पोजीशन चल रही है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और क्रेडिटर जो है वो हमारे बिजनेस को उधार पे माल नहीं देंगे। टू प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्यूटिंग एंटरप्राइज अर्निंग पावर, ठीक है।
एक फार्मर्स की दूसरे फार्मर से अगर कंपैरिजन करना है हमारे इन्वेस्टर्स को, ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स को, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो सारी चीज़ों का इवैल्यूएट करें, कंपैरिजन करें, प्रिडिक्ट करें सारी चीज़ों को कि कितनी अर्निंग पावर है किसी भी इंटरप्राइजेस की। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमारा मेन जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक तरफ असेट्स का पार्ट, दूसरी तरफ लाइबिलिटी का पार्ट, विच इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एज एन ऑन पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट पर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, वो हम लोगों को बैलेंस शीट से पता चलेगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस आफ्टर द ट्रेडिंग एंड स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हमारे क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है, जितने भी लाइबिलिटी है, जितनी भी असेट्स है उनको शो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूज़र्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन यूज़र होते हैं, है ना, मतलब किस किस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, कौन कौन देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था शायद। इंटरनल यूज़र प्रोप्राइटर्स, हमारे जो भी ऑनर होगा, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो उनको भी प्रोवाइड करवाना ज़रूरी। एम्प्लॉयज़, हमारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारी जो हम लोग जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कितनी अच्छे से चल रही है, किस तरीके से चल रही है, वो क्या उनको मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं, हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो उसकी अर्निंग कितनी है, ठीक है, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और अच्छे से काम कर सके। एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करें तो हमारे क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर को अगर हम लोगों की हमारे बिज़नेस की पोजीशन पता नहीं चलेगी तो हमारे बिज़नेस को क्या नहीं दे पाएंगे, उधारी में कोई भी माल नहीं दे पाएंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर हमारा होता है, जिसको हम लोग माल अल्टीमेटली पहुंचाते हैं, उसको भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। गवर्नमेंट तक हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है ताकि जो भी टैक्स वगैरह है उसके हिसाब से डिटरमाइन हो सके। रिसर्चर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, है ना, टैक्सेशन अथॉरिटी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, सभी जो भी एक्सटर्नल पर्सन है उनको सारी हम लोग क्या करना पड़ता है, हमारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है, ठीक है। लास्ट प्रोफार्मा हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट के बाद का, ठीक है। बैलेंस शीट की हम लोग बात करें तो हमारा जो 11 में हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी थी वो अलग थी, हमारे जो 12th में हम लोग कंपनी की जो बैलेंस शीट पढ़ते वो अलग आती है। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, और बैलेंस शीट एज द एट, है ना, जो भी डेट की बात करें उस डेट को मेंशन करेंगे। फिर नीचे आ जाएगा पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर एट द एंड ऑफ करंट ईयर और फिगर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या है कि 2 साल की कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं, उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि 2 साल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, प्लस में या माइनस में, पॉजिटिवली या नेगेटिवली कितना चेंज हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करने की चीज़ आएगा ये, ठीक है। फॉर्मेट देखेंगे हम लोग से पहले, है ना, एक्चुअली में हम लोगों ने फॉर्मेट पहले देख भी लिया है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पोर्शन होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं, जो कि शेयर कैपिटल से, रिजर्व और सरप्लस है, और मनी रेशियो अगेंस्ट शेयर वारंट्स जाता है, ठीक है। सेकंड हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी जो हम लोगों को ली है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, ठीक है। वो जो पड़ा हुआ पैसा है वो जो कि अलॉटमेंट में हम लोगों को एडजस्ट करना है, वाली अमाउंट हम लोग क्या लेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह आ जाएंगे। फिर हम लोग बात करें असेट्स पोर्शन की, तो असेट्स में हम लोग नॉन करंट असेट्स, जितने भी फिक्स्ड असेट्स होती है, जो टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स की बात करें। करंट असेट्स में जो करंट इन्वेस्टमेंट हुए, इन्वेस्टर्स इन्वेंट्रीज हुई,
ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हुआ, अदर करंट असेट्स की बात करेंगे। मतलब कि टोटल फॉर्मेट जो हम लोगों को बताता है कितना लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, कितना असेट वाला पोर्शन है, दोनों की टोटल हम लोगों को पता है कि हमेशा सेम होती है। लास्ट में हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो है प्रोफार्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। 11th में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है वो पहले बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है कंपनी में। यहाँ पर हम लोग पहले बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाते हैं, उसके बाद में इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ। हमारा जो प्रोफार्मा है वो इस तरीके से ही बनेगा, पर्टिकुलर्स नोट नंबर और फिगर्स फॉर करंट ईयर और फिगर्स ऑन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने अपने बिजनेस से क्या कमाया, कितनी इनकम जनरेट हुई है, वो इनकम लिखनी है। ठीक है, कंपैरिजन किस तरीके से करना दोनों साल का, और किस तरीके से परसेंटेज में इसको बताना, वो हम लोग बाद में सवाल में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रोफार्मा देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। फिर सेकंड हम लोग अदर इनकम की बात करेंगे। अदर इनकम में हम लोगों ने क्या क्या कमाया, अदर इनकम मतलब कि आपने इनडायरेक्टली जो भी इनकम जनरेट की है वो हम लोगों को यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, थर्ड कॉलम हमारा है टोटल रिवेन्यू, मतलब कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर दो तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। फोर्थ कॉलम है हमारा एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हुआ, परचेज का हुआ, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस का हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के रूप में कुछ खर्च किया, फाइनेंस कॉस्ट हुई, डेप्रिसिएशन हुआ, अदर एक्सपेंसेस हुए, इन सारी कॉस्ट को हम लोग एक जगह लिखेंगे और टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है अभी हम लोगों को टैक्स लगाना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग जितने भी टैक्सेस है वो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो लास्ट वाला पोर्शन बचेगा, है ना, लास्ट वाला पोर्शन क्या बचेगा कि आपने जो भी कमाया है वो आपकी आ जाएगी प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना, लास्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका कितना बचा है, कितना पोर्शन आपने प्रॉफिट के रूप में गेन किया। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे कल जब क्लास में मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को इसके सवाल करने हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को अच्छे से समझना है एक एक चीज़ों को। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, दिक्कत आती है तो हम लोग उसको वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है।